ठीक है भाई, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे redox reactions। redox reactions देखिए क्या है। redox reactions हम लोगों ने सबसे पहले जो केमिकल चेंजेस की स्टडी की थी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उसका रीजन ये है कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिससे हमारे सब्सटेंस डैमेज होते हैं। फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड डैमेज हो जाता है। बॉडी का ऑक्सीडेशन होता है, बॉडी डैमेज हो जाती है। मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, रस्टिंग हो जाती है। और रिडक्शन वो प्रोसेस है जिनसे हम चीजों को प्रिजर्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जब केमिकल चेंजेस की स्टडी स्टार्ट हुई 16वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले जो चेंजेस की स्टडी हम लोगों ने की थी वो रिडॉक्स चेंजेस थे। मतलब हमने उन रीजन्स का पता लगाया जिससे हमारी चीजें डैमेज हो रही थी और वो प्रोसेस पता लगाए जिससे हम उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर रिडॉक्स वर्ड जो है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है। रिडॉक्स ये दो प्रोसेस से मिलकर बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है। रिडक्शन का आरईडी और तो रिडॉक्स रिएक्शंस वो होंगी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि भी ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन, और इसी के साथ में हम लोग रिडक्शन के साथ साथ में दोनों को साथ साथ में ऑक्सीडेशन देखिए, चूंकि ये बहुत पहले से हम लोगों ने इसकी स्टडी स्टार्ट कर दी थी जब हमें पूरा नॉलेज नहीं था स्टार्टिंग में, तो इसकी डेफिनेशन भी टाइम टू टाइम कई सारी डेफिनेशन दी गई। पहले जब कम नॉलेज था तो फिर उस हिसाब से डेफिनेशन, जब हमें रिएक्शन के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता पड़ गई तो हमने अपनी डेफिनेशन चेंज कर दी। तो पहली फर्स्ट डेफिनेशन ये थी कि भाई ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन इज, पहली डेफिनेशन थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन, जैसे आयरन की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन से, रिएक्शन होके Fe2O3 बन गया, तो ये प्रोसेस बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। रिडक्शन क्या था, रिडक्शन इज इसका जस्ट रिवर्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर किसी से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है भाई, जिससे चीजें डैमेज हो रही हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन को अगर हम रिमूव कर दें तो फिर वो क्या होगा, प्रिजर्वेशन मेथड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे SO3 SO2 प्लस हाफ, ये क्या है हमारा रिडक्शन। दूसरी फिर इसके बाद डेफिनेशन दी गई, सेकंड डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन रिमूवल
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिमूव करने को ऑक्सीडेशन मानते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ, जैसे NH3 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। यहां पर सेकंड डेफिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन, जैसे Cl2 प्लस ट्वाइस H, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन, फिर और ज्यादा प्योर डेफिनेशन, इन दोनों में क्या हो रहा है। अगर इन दोनों में आप डेप्थ में जाके एनालिसिस करेंगे तो दोनों में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हम दो चीजों को ऑक्सीडेशन बोले, इससे अच्छा दोनों में जो बेसिक प्रोसेस हो रहा है उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे Fe से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन होगा तो ये रिडक्शन होगा। वही बात है कि इन दोनों का जो बेस है, जो दोनों डेफिनेशन में बात हो रही है, वो क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग देखें तो थर्ड डेफिनेशन जो है हमारी फुल एंड फाइनल डेफिनेशन है, ठीक है ना। फिर इसे ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की लास्ट डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का जो इंक्रीज है वो ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इन ऑक्सीडेशन। अब ये जो लास्ट डेफिनेशन है उसमें ये तीनों डेफिनेशन शामिल, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने डिस्कशन में लास्ट टू डेफिनेशन का जिक्र करेंगे। फर्स्ट टू डेफिनेशन जो है फुल डेफिनेशंस, ठीक है ना। फुल एंड फाइनल डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन, इन दोनों का एक ही मतलब है। अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर जब डिफाइन करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकलने से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, ठीक है ना, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे, ठीक, कोई प्रॉब्लम। तो अब हम लोग जरा ऑक्सीडेशन नंबर देख ले, फिर उसके बाद अपना काम कौन बताएगा, बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन किसको पता है, जस्टी, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, अंजलि, संस्कार, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, छोटू बोलो, बताओ भाई, बताओ बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, नहीं बताओगे, हाँ बोलो बोलो, जो ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल और अपरेंट चार्ज, जो चार्ज होता है किसी एटम पर वही उसकी
ठीक है ना? तो रियल और एपरेंट चार्ज ऑफ एन एटम, रियल और एपरेंट चार्ज of an atom in molecule or ion is known as oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर भाई क्या होगा? रियल या एपरेंट चार्ज। अब ये मैंने रियल और एपरेंट, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई आयन होगा Na+, तो इस पर तो आपको चार्ज दिख रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज आपको दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 1। और Cl-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। चार्ज दिख रहा है डायरेक्ट, Ca+2 ऑक्सीडेशन नंबर +3। क्यों भाई? लेकिन कभी कभी क्या है, अब ऐसे आपको आयन थोड़ा ना मिलने वाले, कभी कभी मॉलिक्यूल मिलेंगे, जैसे Na2S2O3। तो इसमें अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछे तो क्या? सल्फर पर चार्ज। अब सल्फर पर चार्ज तो यहां दिख नहीं रहा, लेकिन होता सभी में। क्यों भाई? सल्फर पर चार्ज कुछ ना कुछ, अब कैसे चार्ज होगा? जैसे मान लीजिए हम सिंपल पहले लेते हैं H2, इसमें ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा, लेकिन है। कैसे? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन पर बेटा चार्ज है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन, सो देयरफॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड इट टेक माइनस पार्शियल negative or partial positive. Similarly here, these lone pair, these electron also shift towards oxygen. तो यहाँ पर कितना टोटल चार्ज इस पर डेवलप हो गया? ऑक्सीजन पर -2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -2। ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन नंबर -2 is equal to -2। इसी तरह से Na2S2O3 में भी क्यों भाई? इस पर कैसे निकालेंगे? स्ट्रक्चर बना, ठीक है ना? अभी हम आपको इस पर बता रहे हैं, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर होगी +2, ठीक है? तो स्ट्रक्चर बना के, स्ट्रक्चर को अभी आपको बनाना आता है, यूज डॉट स्ट्रक्चर मैंने बताया नहीं है, तो इसलिए स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है नहीं, है ना? तो अभी हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक और मेथड आपको बताएंगे, ठीक है? यहाँ पर बेटा इस पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस पर कैसा चार्ज है? +2 और इस पर -2 का। These charges are apparent charges, जो डायरेक्टली आपको दिख रहे हैं। ये चार्ज कैसे है? एपरेंट। और ये चार्ज कैसे है? रियल चार्ज। ये रियल चार्ज और ये है एपरेंट चार्ज। ये भी एपरेंट चार्ज, ठीक है? इसीलिए मैंने लिखा है रियल और एपरेंट चार्ज, आयन पर या फिर मॉलिक्यूल, ठीक है? अगर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na2S2O3 का पूछे तो टोटल चार्ज 0। बात समझ रहे हैं? तो ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग, इट इज चार्ज ऑन मॉलिक्यूल और एटम। कोई प्रॉब्लम? ठीक है? अब हम आपको बताएंगे कि ये एपरेंट चार्ज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फटाफट इसको लिखिए।